नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम बड़हरा प्रखंड के पश्चिमी गुड़ी पंचायत में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पश्चिमी गुड़ी पंचायत अपने आप में काफ़ी सुदृढ़ पंचायत है और काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों की पंचायत है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं और शिक्षित लोग रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज़बरदस्त तरीके से पंचायती चुनाव में तमाम प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ चुनाव मैदान में है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बीच एक युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं अंशु उपाध्याय जी और इनकी पत्नी इंदु उपाध्याय, जो कि अभी वर्तमान में मुखिया भी है और अभी मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। चुनाव चिन्ह वगैरह भी मिल गया है। ज़बरदस्त तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में है। क्या क्या इनका एजेंडा है और पिछले 5 वर्षों में इन्होंने क्या क्या किया है, मैं मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे हमारे बीच हैं अंशु उपाध्याय जी, इनसे जानना चाहेंगे और ये जीतते हैं चुनाव तो क्या करेंगे, इनसे बात करते हैं। जी, स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त चुनावी समर में है और ज़बरदस्त तैयारियों के साथ है और निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व से लोग हमेशा प्रभावित रहे हैं। क्या पिछले 5 वर्षों की यदि बात करें तो आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या आपने काम किया है जिस उम्मीद के साथ फिर से चुनाव मैदान में है? जी बिल्कुल, हमने 5 सालों में जितने भी अपने गांव में पंचायत में लोग वंचित थे, नली गली था, गली का पक्कीकरण हुआ है, नली का काम हुआ है, ईंटा सोलिंग हुआ है। तो आप देखेंगे कि सबसे उत्कृष्ट कार्य रहा है कि मेरे गांव में जो गलचौर ग्राम है और झोगीपुर ग्राम है, ये लोग त्रस्त थे, उनको आने जाने का रास्ता नहीं था, उसको मैंने पक्कीकरण करके जोड़ दिया। इसके बाद मैंने उदयभानपुर है, वहाँ पे मैंने हर एक गली को 80% गली आपको ढलाई हो गया। बहनगांव में 90% गली ढलाई हो गया। झोंकीपुर के गांव के अंदर तो काम नहीं हुआ है, लेकिन बाहर बाहर सारे काम हो गए हैं। कहीं कहीं बीच में वहाँ काम हुआ है, ईंटा सोलिंग हुआ है। बाकी गौलचौर में हर एक गली में आप जाइएगा, जहाँ 2016 के पहले बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ था, वहाँ आपको लगेगा कि आप शहर में घूम रहे हैं, सिटी जैसा माहौल हो गया है। तो ये काम किए हैं। बाकी जो है कि जानना चाहेंगे, चूँकि मुखिया जी निश्चित तौर से एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे आप जाने जाते हैं, युवा नेता है, अपनी ईमानदारी और कर्मठता से लोगों का दिल जीतने का आपने काम किया है। जिस तरह की अभी स्थिति रही है, चूँकि बहुत सारे ऐसे भी चर्चाएं हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस योजना के पैसा मुखिया जी द्वारा निकासी कर दिए गए हैं, चाहे और भी बहुत सारी बातें आ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आप समीक्षा का विषय है। ये जो नए प्रत्याशी खड़े हैं, इनको ग्राम पंचायत कैसे रन करता है ये पता नहीं है। और अगर हमने धांधली किया है तो भाई आपके पास तो हम फुल टॉस डाल दिए हैं आपके बैट पे, तो आप FIR कीजिए, हम चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। दूसरी बात देखिए, ये मामला जो है ये वर्ष 21-22 के लिए राज्य सरकार योजना मांगता है ग्राम पंचायत से, उसको ग्राम स्वराज योजना के पोर्टल पर चढ़ाया जाता है और उसको बिहार सरकार जो है केंद्र के पास भेजती है पैसे के डिमांड के लिए। तो ये 21-22 का योजना है और उसको ये लोग हैक करके निकाल के दिखा रहे हैं। और देखिए, पूरे भोजपुर में जितने भी मुखिया हारे हैं इसी दुष्प्रचार से हारे हैं। सारे को पोर्टल से निकाल के ये दुष्प्रचार किया गया। मेरे ही पंचायत में नहीं, पूरे बड़हरा में ये दिखाया जा रहा है कि फलानमा मुखिया जी कुएँ का पैसा, नाली का पैसा, जैसे तैसे पैसा बिना काम कराए निकाल लिया। ऐसा संभव है नहीं आज के ज़माने में, पहले होता था, आज के ज़माने में ये संभव नहीं है। अगर है तो आप FIR कीजिए। हम BDO साहब से बात किए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता को भ्रमित करने के लिए ये जो नए प्रत्याशी हैं ये अपना मकड़जाल फैला रहे हैं और इसको पर्दाफाश तो आप लोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ की मुखिया प्रत्याशी इंदु उपाध्याय और उनके पति हैं हमारे बीच अंशु उपाध्याय, निहायती समझदार, बुद्धिजीवी, ईमानदार और कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपने देखा एक बहुत बड़ा राज का खुलासा हुआ, क्योंकि भोजपुर जिले में ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह के परिवर्तन की लहर है, वो परिवर्तन कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा था जी इन्होंने अभी खुलासा किया। इन्होंने बताया कि देखिए, अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जितने भी लोग चुनावी मैदान में हैं उन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं मिल रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो वो लोग ये ढूंढ रहे हैं कि हम चुनाव जीते तो कैसे जीते। तो वैसे स्थिति में जितनी योजनाएं अपलोड हो रही है साइड पे कि हम 21-22 में ये काम करेंगे और इसके लिए हम जो योजना दे रहे हैं सरकार को
ताकि वो केंद्र सरकार के पास भेज के फंड मंगाएगी, वो उसका प्रिंट आउट करके और जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि ये देखिए मुखिया जी ये पैसा निकाल लिए है, आपका ये कुआं है, ये बना है नहीं बना है, और इस पे 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया निकल गया है। तो इस तरह की धांधली हुई है। आप भोले भाले हैं, आपको जानकारी नहीं, जबकि सच्चाई ये है जैसे इन्होंने बताया। हालांकि मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे वीडियो साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये योजना अपलोड हुई है, न कि इस योजना पे काम हुआ है। कुछ काम हो रहे हैं, होते भी रहेंगे, लेकिन अपलोड किया जाता है, इसलिए अपलोड किया जाता है कि इससे पैसा मंगाया जाए ताकि ये काम हो सके। तो इस तरह के जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं या जो लोग इस भ्रम जाल में फंस के और बदलाव किए हैं, उन लोगों के लिए भी एक अफसोस का विषय है। तो मैं तमाम जितने लोग अभी बचे हैं उन लोग अफसोस न करें, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस जो भूल भुलैया वाला जाल रचा जा रहा है, नेट से जो प्रिंट आउट करके और आप लोग को दिखाया जा रहा है, इस तरह के भ्रम जाल में ना फंसे, ये जांच करें। आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, किसी के कहने पे आप ध्यान न दें, बल्कि पुष्टि करें उसका। आप तमाम लोग पदाधिकारी के पास जाके जांच करें, बात करें कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। किसी के कहने से, किसी के बहकाने से इस बहकावे में मत आइए। निश्चित तौर से सरकार का पैसा कोई हड़प नहीं सकता है। आप निश्चिंत रहिए। यदि कहीं पे आपको डाउट होता है कि इस तरह का काम हुआ है तो उसका जांच करवाइए, उस पर FIR कीजिए। वो निश्चित तौर से यदि दोषी होंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इस तरह तमाम चीज़ों पे इन्होंने प्रकाश डाला और इन्होंने 5 वर्षों के कार्यकाल में जैसे कि इन्होंने बताया कि मैंने ये काम किया, वो तो आप लोग देख सकते हैं। भी काम हुआ है सर जी, जैसे कि मैंने कोविड के दौरान आगे आकर बढ़ चढ़कर अपने स्तर से, सरकार के स्तर से जितने भी मदद, हर संभव मदद, छिड़काव, टीकाकरण, कोविड जांच का कैंप, मतलब बराड़ा में सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे टीकाकरण का काम किया है। इसके बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र को ठीक कराया, शिक्षा में भी काम किया। इसके बाद आपको सारे योजनाएं हैं जो आपको ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरह रसोई गैस का वितरण हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 260 लाभुकों को आवास दिया गया। कबीर अंत्येष्टि सर 2018 के बाद बंद कर दिया गया है, मुखिया के माध्यम से नहीं है, वो आप जाइएगा तो वहाँ से आपको खाते पे पैसा आएगा। लेकिन कोई भी मेरे पास जो आया, मैंने अपने स्तर से उसको लौटने नहीं दिया। 3000 की राशि जो है मैं उसको देता रहा हूँ अपने पास से, बंद होने के बावजूद भी। तो आप देख सकते हैं 2018 से ही कबीर अंत्येष्टि का पैसा मुखिया के खाते में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे इन्होंने बताया कि 2018 से जो भी इस तरह के लोग हैं हमारे तक आ रहे हैं, हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं के बारे में इन्होंने बताया जो मैंने किया है। और हम मुखिया जी से ये भी जानेंगे कि यदि यहाँ की आम जनता इनको फिर से यहाँ चुनाव जिताती है, इनकी पत्नी को मुखिया बनाती है, तो इन्होंने आगे इनका एजेंडा क्या है, क्या क्या सोचे हैं। लेकिन इसके पहले हम यहाँ के कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? कामता शर्मा। क्या कहना चाहेंगे? इंदु उपाध्याय पिछले कार्यकाल में क्या लगा था, जो मुखिया है अभी जो चुनाव लड़ भी रही है मुखिया है, कैसा काम हुआ है? बहुत से काम किए हैं यहाँ पर भी और गलचौर में भी, उधमानपुर में भी, यानी कि अपने पंचायत लेवल पर अच्छा काम हुआ। और बहुत अच्छा काम क्या किया। लगता है अब की बार रुझान जनता का अब की क्या बार तो हमारा इच्छा है कि मैंने उम्मीद है कि निकल सकते है? हैं, हाँ, फिर से इनको जिताना है। जिताना है। आपका नाम क्या है? सागर पाठक। सागर बाबू, क्या कहना चाहेंगे? इंदु उपाध्याय को फिर से मुखिया बनाना है कि परिवर्तन की लहर में बह जाना है? जरूर मुखिया बनाना है फिर से। बनाना है जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह, क्या लगता है अंशु उपाध्याय फिर से यहाँ इनकी पत्नी इंदु उपाध्याय मुखिया बनेगी? अब की बनकर बैठी हैं, बनेगी नहीं, यहाँ बनकर बैठी हैं। अच्छा, काम बढ़िया हुआ है? खूब बढ़िया हुआ है। जिस नाम गांव है? में रहा नहीं था उस गांव में नली गली मैंने पक्का हुआ है, हम लोग के द्वार भी ढलाया है। हाँ, इसलिए कौन हम गाँव है लोग को गारामू देवानपुर है। आपका नाम क्या है? रितेश। रितेश बाबू, क्या कहेंगे आप? हम लोग तो कहना है मुखिया तो अंशु बाबा के इति होगा बस। जिताना है। आपका नाम क्या है? एकदम रिजल्ट इज ऑल नाम क्या है आपका? रोहित पाठक, पाठक जी, गांव कौन है? बभनगावा। बभनगावा। क्या लगता है कि इंदु उपाध्याय बेहतर काम की हैं? एकदम बेटर, गुड बेटर बेस्ट होता है तो उसमें बेस्ट है। हाँ। एकदम अब बेस्ट की बार आप लोग जिताएंगे इनको? एकदम इस टेस्ट में फिर से बेस्ट होंगी। यहाँ पर कोई मतलब इस डाउट है ही नहीं। जिस तरीके से काम हुआ है, जिस पंचायत का रुझान क्या है? रुझान है, रिजल्ट इज फाइनल, इंदु उपाध्याय इज विनर ऑलरेडी। वाह, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? विकास पाठक। विकास जी, क्या कहेंगे आप? हमारा मुखिया बहुत अच्छी है और फिर से मुखिया बन रही हैं। फिर से मुखिया बन रही है। आपका नाम क्या है? विजय यादव, कहाँ गांव है आपका? बभनगावा। बभनगावा। क्या लगता है यादव जी, अब की बार फिर से इंदु उपाध्याय मुखिया बन रही हैं? बनेगी या बन रही है। बढ़िया काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम हुआ।
तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग। आपका नाम क्या है सर? मनु कुमार पांडे। आप ये बताइए कि क्या लगता है अंशु उपाध्याय के नेतृत्व में जो इनकी पत्नी मुखिया रही है, कैसा काम रहा है? काम तो बहुत बढ़िया रहा है। 5 साल में अभी तक तुम देख रहे हैं जितना बड़ारा में। हुआ है? हाँ, बहुत बढ़िया काम हुआ तो है। अब की बार फिर से आप लोग जिता रहे हैं? हाँ, जिता रहे हैं, बिल्कुल जिता आपका रहे हैं। नाम क्या है? रामनाथ। क्या लगता है अब की बार फिर से इंदु उपाध्याय मुखिया बनेंगी? हाँ, बनाएंगे हम लोग। बनाएंगे? हाँ। गांव कहाँ है आपका? बभन गाँव। बमन गाँव। अब की बार जिताना है इनको? हाँ, जितवाना। अच्छा, और बताइए आपका नाम क्या हुआ? राजीव तिवारी। राजीव जी, क्या लगता है कि अब की बार अंशु उपाध्याय की पत्नी फिर से मुखिया बनेंगी? 100%। हाँ? हाँ। काम किया है इन्होंने? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार उपाध्याय। आप बताइए उपाध्याय जी, क्या लगता है कि इंदु उपाध्याय को मुखिया बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। नहीं, जो कह रहे हैं वो अफवाह फैला रहे अफवाह फैला रहे हैं। जी, यानी कि ये जो है दुष्प्रचार दुष्प्रचार कर रहे हैं। हाँ। हाँ। ये काम किए हैं? एकदम बिल्कुल काम किया जीत है। निश्चित है? एकदम जीत 100%। अच्छा, आपका नाम क्या है? चंदन तिवारी। चंदन जी, क्या लगता है कि अंशु उपाध्याय की पत्नी इंदु उपाध्याय आपकी बार मुखिया बनेगी? वो बन चुकी है। बन चुकी है? जी। काम किया उन्होंने? बहुत विकास किया है। बहुत विकास किया है। तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग यहाँ के ग्रामीण हैं और ये लोग धरातल की बात तो ये लोग बताएंगे। आपने देखा किसी के, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, सारे लोगों ने कहा है कि नहीं, यहाँ पे अंशु उपाध्याय के नेतृत्व में काम हुआ है। इंदु उपाध्याय मुखिया जब से रही है बहुत बढ़िया काम किया है और एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे, जैसे कि आपने देखा, एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे अंशु उपाध्याय ने जो अपने पंचायत में काम किया है ये जनता कह रही है। अब रही बात कुछ दुष्प्रचार के चलते कुछ लोग को भरमाया जा रहा है, कुछ लोग इस तरह के प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, ये फंड निकाल लिए गए हैं, काम नहीं हुए हैं और पैसा की निकासी हो गई है। तो इस पर इन्होंने प्रकाश डाला, यहाँ तक कि वीडियो साहब से भी हमारी बात हुई। ये सरासर गलत है और इस तरह के बहकावे में आप लोग ना आए। इसी तरह बहकावे में आके भोजपुर जिला में 80% बदलाव हुए हैं सिर्फ यही दुष्प्रचार के चलते। तो जांच का विषय है, यदि काम हुआ है तो निश्चित तौर से काम हुआ है और नहीं हुआ है और इस तरह दुष्प्रचार के चलते आप भ्रमित हो रहे हैं तो भ्रमित नहीं होना है। जांच का विषय है, जांच करवाइए, केस करिए। जो गलत किया है पहले उसकी जांच कीजिए। बिना जांच की किसी पे केस करना भी गलत बात है। तो जांच करिए और जो सच्चाई है उस पर आप FIR कीजिए। नहीं तो इस तरह किसी को आप दुष्प्रचार नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रत्याशी खड़े हैं उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में आइए। किसी के बारे में गलत बात करके, किसी के बारे में बुराई करके या गलत मैसेज, अफवाह फैला के चुनाव जीतना अच्छी बात नहीं होती है। आपका मुद्दा क्या है, आप उनसे बेहतर और क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या काम नहीं हुआ है, ये आपका मुद्दा होना चाहिए। हमारे बीच हैं एक अच्छे प्रत्याशी, प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं अंशु उपाध्याय। जानना चाहेंगे सर, ये जनता जिस तरह की जागरूक है आपके कहीं ना कहीं आपकी कर्मठता, आपकी ईमानदारी या फिर आपके वर्क को कहा जा सकता है, आपने जो एक्टिविटी दिखाई है, कहीं ना कहीं आपसे लोग काफ़ी प्रभावित है। यदि फिर से इस बार आपकी पत्नी को यहाँ के लोग मुखिया बनाते हैं तो आपने आगामी क्या सोचा है? जी, सबसे पहले तो हम सारे जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं जो दुलार प्यार अगली बार हमको दिए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और पूरा उम्मीद है कि मेरी प्यारी जनता जो है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, छोटों को मेरा स्नेह है और मैं ये वादा है कि मैं एक आदर्श पंचायत बनाने के ओर बढ़ रहा हूं। इस पंचायत को मैं धुआं मुक्त का लक्ष्य है। इसके बाद आपको सिलाई केंद्र बच्चियों के लिए, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के लिए हर एक खेत पे बिजली चला जाए। जो भी गरीब लोग हैं, अभी मुख्य समस्या है आवास का। ये जो लिस्ट था मेरे पास, ये पूर्व मुखिया का था। अबरी जो मेरा टैगिंग हुआ है ये मेरा लिस्ट है, तो उसमें भी जितने भी गरीब लोग हैं उनका टैगिंग किया गया है और उनको लाभ पहुंचाने का हम पूरा, उनको आवास मिल जाए, घर मिल जाए। क्योंकि जिनके पास छत नहीं है उनको छत देना ज़रूरी है। क्योंकि आपको 3 ही मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। बाकी सब आपको इंतजाम हो जाता है। तो आवास योजना में कोई गड़बड़ी ना हो, धांधली ना हो। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि हर एक गरीब के पास आवास हो। इसके बाद आपको हर एक गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। तो केवल बभन गाँव में ही स्वास्थ्य उपकेंद्र है, बाकी 3 गांव जो हैं वहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था हो जाए। इसके बाद ये जो आपको ये है कूड़ेदान के, हर एक कूड़ेदान की व्यवस्था, नाली सफाई की व्यवस्था, ये सरकार की योजना है, आ रही है। ये पूरा पूरे इसको धरातल पर लाया जाए, इसकी कोशिश रहेगी मेरी। चलिए, तो आपने देखा अपने पंचायत को डिजिटल पंचायत की तरफ ले जा रहे हैं। आदर्श पंचायत बनाने का इन्होंने सोचा है कि हमारा
फिर से यदि हमारी पत्नी यहाँ पे मुखिया बनती है इंदु उपाध्याय, तो निश्चित तौर से अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे और जो सारी सुविधाएं शहरों में पाई जाती है अपने इस गांव में हम दिखाएंगे। हाईटेक पंचायत बनाने के इन्होंने प्लानिंग कर रखी है पहले से और बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे एजेंडे पर काम भी कर रहे हैं। और इन्होंने एक आप देख सकते हैं एक पर्चा भी छपवाया है, घोषणा पत्र कहा जा सकता है इसको, कि अगले 5 वर्ष का लक्ष्य है कि प्रत्येक खेत में बिजली से सिंचाई की व्यवस्था, पंचायत के प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं बभनगांवा उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की व्यवस्था करवाना, लड़कियों के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू करवाना, छूटे हुए गलियों और पक्कीकरण एवं नाली की व्यवस्था सुनिश्चित करना, प्रत्येक वार्ड में नाली की सफाई एवं कूड़ेदान की व्यवस्था करवाना, प्रत्येक गली में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पंचायत में बालिका विद्यालय की व्यवस्था, पंचायत में वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना। आपने एक बात बोला था कि धुआं मुक्त पंचायत कराएंगे, कैसे कराएंगे आप धुआं मुक्त? हर एक घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मैं गैस और चूल्हा वितरण करवाने का 80% लक्ष्य हासिल कर चुका हूँ। 20% लोग वंचित रह गए हैं, इसको मैं पूरा कर लूँगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सोच है। आपने देखा इनका कहना है कि हर घर में अब गैस होंगे। आपको जो गोईठा और लकड़ी पे आप खाना बना रहे थे, जो धुएं से आप परेशान थे, वो नहीं होगा। तमाम लोग जिसके घर में सिलेंडर नहीं है, जिन लोगों की ज़रूरत है उन लोगों को हम ये योजना, हालांकि इनका कहना है कि मैंने 80% लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड करवा दिया है, 20% ही लोग बचे हैं। उन लोगों को भी यदि इस बार मैं मुखिया बनता हूँ, मेरी पत्नी मुखिया बनती है, तो ये तमाम समस्याओं से समाधान मिलेगा। आवास भी इन्होंने मैक्सिमम लोगों को दिलवा दिया है। अभी जो लोग बचे हैं उन तमाम लोगों को इन्होंने लिस्ट बना लिया है कि उन लोगों को भी मुझे आवास दिलाना है। समय नहीं मिल पाया है, लेकिन अब की बार फिर से यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है, चूँकि भगवान रूपी जनता जिसको चाहेगी उसको हीरो बना सकती है। तो 2 साल हम लोग कोविड के चलते कार्य नहीं कर पाए। 2 साल कोविड के जी, और 1.5 साल जो हाई कोर्ट में केस लंबित रहा मुखिया और वार्ड का, तो समय हम लोगों को 3 साल ही मिला। 2 साल समझ लीजिए कि हम लोग खाली बैठ गए। तो ये जितने भी कार्य हुए हैं ये 3 साल के कार्य हैं, इनको 5 साल से मत जोड़िए। मात्र 2 सालों में सच्चाई भी है, चूँकि वार्ड क्रियान्वयन समिति का जिस तरह का गठन हुआ, इसके पहले जो लड़ाई थी वो तो थी ही। उस समय किसी का 2 साल तक कोई कुछ काम ही नहीं किया था, 1.5 साल तक लॉकडाउन भी परेशान किया या बहुत सारी चीज़ें थी। तो कम समयों में बेहतरीन काम इन्होंने, इनका कहना है कि 2 वर्षों में मैंने जो काम किया है, इस 2 वर्षों पे समीक्षा करे जनता कि क्या 2 वर्षों में हमने जो काम किया है ये कम है या इससे बेहतर होना चाहिए था, या पिछले बार जो भी काम हुए हैं उससे यदि कंपैरिजन की जाए तो 2 वर्षों में हमने क्या काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं और यहाँ की जनता कहेगी कि 2 वर्षों में इन्होंने क्या काम किया है। चूँकि 3 वर्ष तो इसी तरह समय खत्म हो गए, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग को भी काम परेशान हुए होंगे, बहुत सारे व्यवसाय ठप हुए होंगे, तो निश्चित तौर से विकास बाधित था। तो ये चीज़ सोचने समझने की बात है। तो बदलाव आप जरूर करेंगे, लेकिन बदलाव तब करेंगे जब आपकी संतुष्टजनक, आपके पंचायत में संतुष्टजनक वर्क न हुआ हो। चूँकि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अच्छे प्रत्याशी का, अच्छे जो प्रतिनिधित्व करता है उसका बदलाव करके ऐसे प्रत्याशी का चुनाव कर लेते हैं जो कुछ भी विकास न कर सके, चूँकि उसको आइडिया ही नहीं है विकास कैसे किया जाता है, फंड कहाँ से लाया जाता है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, तो कभी कभी वो भी घातक होता है। इसलिए कभी भी चुनाव करे तो सच्चे, ईमानदार, कर्मठ और वैसे व्यक्ति का चुनाव करे जिनको आइडिया हो आपकी पंचायत को आदर्श पंचायत बना सके। इसी तरह लगातार हमारे खबरों को देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर, और तमाम आपके पंचायत की और तमाम बड़हरा प्रखंड के तमाम पंचायतों की खबरों को दिखाते रहेंगे। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन अमित के साथ, थैंक यू।